इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, क्या ये ज़रूरी था कि आप इस अंदाज में वापस आते? ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, दरअसल वहाँ सब हमारी तरफ से पूरी तरह चौकना थे और 2 सेक्शन हमारे खिलाफ काम कर रहे थे। फिर मैंने महसूस किया कि डैनी का सेटअप वहाँ काफ़ी मजबूत है। उसके साथ साथ जॉर्जिया छोटी सी जगह है जहाँ आसानी से आदमी मार हो जाता है। उसके अलावा मसला सिर्फ लेबॉर्ट्री तबाह करना नहीं था, बल्कि हमने वहाँ से फार्मूला भी इस अंदाज में हासिल करना है कि करांस हुकूमत को भी इल्म ना हो सके कि फार्मूला हमने वापस हासिल कर लिया है और लेबॉर्ट्री हमने तबाह की है, वरना वो खुद तो सामने ना आते, अलबत्ता बहुत सी सुपर ताकत को इस बारे में आगाह कर देते। फिर हमारे लिए इस फार्मूले को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन आपको कब ये एहसास हुआ कि ये सब कुछ मसनूई है? ब्लैक जीरो ने कहा। पहली बात तो ये है कि मुसलसल और हर तरफ से हमें इत्तला बाकायदा मुहैया की जा रही थी। दूसरी बात यह कि डैनी वाकई गलत बयानी कर रही थी। तो उसके अलावा डैनी ने एक हमाकत की कि आपने बंदे को कागज पर लिखकर हदायत दी। वो ये समझ रही थी कि जो कुछ वो लिख रही है वो मैं किसी सूरत पढ़ नहीं सकता, और वाकई बात ऐसी थी। लिहाजा तुम्हें मालूम है कि अगर कलम की हरकत पर नज़र रखी जाए तो कलम की हरकत से तहरीर का अंदाज़ा हो जाता है। चुनांचे मैंने चेक कर दिया कि डैनी अपने साथी को 5-5 दरवाजे की चौखट में रखने की हदायत दे रही थी। चुनांचे मैं होशियार हो गया था, इसलिए मैंने चेक कर दिया कि 5-5 वाकई चौखट में रख दिया गया है, और हमने दांस्ता आप उसे अपने बूट के तले में चस्पा कर दिया ताकि डैनी को तसल्ली हो जाए। वो सब साथियों ने मुझ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन मालूम था कि हमारे दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू न सिर्फ उस तक पहुंच रही है बल्कि वो उसे टेप भी कर रही होगी, इसलिए मैं इस बात पर अड़ा रहा। फिर मैं जोलिया को साथ लेकर डॉक्टर विलमोट से मिला और मैंने चेक कर लिया कि डॉक्टर विलमोट पहले ही हमसे मुलाकात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था, और उसने भी जेब में कोई टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था जिसे उसने जेब में बाकायदा हाथ डालकर ऑन किया था। बहरहाल वहाँ भी जो गुफ्तगू हुई उसमें से मैंने यही तसर दिया। उसके बाद हम वापस आए तो वहाँ से एक जोड़ा बाकायदा हमारे साथ रहा। वो हमारी निगरानी भी कर रहा था और हम सब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी सुन रहा था। वो जोड़ा हमारे साथ ही पाकेशिया पहुंचा। मैंने टाइगर को कॉल करके उस जोड़े की निगरानी के लिए कह दिया है। टाइगर ने रिपोर्ट दी है कि इस जोड़े ने मेरी निगरानी की और बाकायदा फ्लैट तक आया, और फिर वो फ्लैट के करीब होटल में भी रहा। उसके बाद वो होटल लॉज में जाकर ठहर गया। उस होटल के बरामदे में मौजूद इंटरनेशनल पब्लिक कॉल बूथ है। उस आदमी ने करांच कॉल करके रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट यही थी कि हम वाकई पाकेशिया पहुंच गए हैं और हम पूरी तरह मुतमईन हैं। उसके बाद दूसरे रोज वो जोड़ा वापस करांच चला गया, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो अब वो पूरी तरह मुतमईन हो गए हैं। अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमने ना सिर्फ वो फार्मूला हासिल करना है बल्कि उस एक्स लेबॉर्ट्री को इस अंदाज में तबाह करना है कि किसी को मालूम ना हो सके कि ये सब कुछ हमने किया है, इमरान ने कहा। तो फिर आप कब जा रहे हैं? ब्लैक जीरो ने कहा। लेबॉर्ट्री के बारे में तफसीलात उस डॉक्टर विलमोट से ही मिल सकेंगी, और ये बात तयशुदा है कि डॉक्टर विलमोट हर इतवार को अपनी दोस्त वीरा के फ्लैट पर आता है, इसलिए हम हफ्ते के रोज जा पहुंचेंगे और फिर डॉक्टर विलमोट से सारी तफसीलात हासिल करके मिशन मुकम्मल करेंगे, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जोलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही जोलिया की आवाज़ सुनाई दी। एक्सट्रो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जोलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। जॉर्जिया से मैंने जो इतलात हासिल की हैं उनके वहाँ बाकायदा तुम लोगों के साथ गेम खेली गई है, और इमरान उन्होंने मिलकर अहमक बनाकर वापस भेज दिया है। डॉक्टर सजाद हलाक ज़रूर हो गया है, लेकिन उससे उन्होंने मुकम्मल फार्मूला हासिल कर लिया है। इमरान को तो उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन तुम बहैसियत डिप्टी चीफ थी, तुमने क्यों धोखा खाया? इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा।
जनाब, हम सब तो इमरान को मुसलसल कहते रहे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और चूंकि वो लीडर था इसलिए मजबूरन हम खामोश रहे, जोलिया ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि इमरान को उसकी सख्त सजा दी जाए। इमरान का लहजा मजीद सर्द हो गया। वो जनाब, असल में उसका भी कसूर नहीं है, वहाँ हालात ही ऐसे बन गए थे। डॉक्टर विलमोर से मुलाकात में बात वाकई यही नजर आ रही थी, इसलिए जनाब इमरान को सजा ना दें, जोलिया ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं, उसे बहरहाल इस कोताही की सजा भुगतना होगी और तुम तैयार रहो और सफदर कैप्टन शकील और तनवीर को भी अलर्ट कर दो। तुम्हें एक बार फिर जार्जिया जाना होगा ताकि मिशन मुकम्मल हो सके, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। वो इमरान भी तो हमारे साथ जाएगा ना सर, जोलिया ने रुक रुक कर कहा। वो कैसे साथ जा सकता है और शायद अब कभी इस काबिल ना हो सके कि वो दोबारा धोखा खाए। ये मिशन तुमने मुकम्मल करना है, इमरान ने कहा। इमरान ने पहली बार धोखा खाया है बॉस, आप उसे माफ कर दें, जोलिया ने रो देने वाले लहजे में कहा। ठीक है, अगर वो मुझसे बाकायदा माफी मांगे तो मैं पहली बार लिहाज करते हुए उसे माफ कर सकता हूँ, वरना, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अगर आप मजीद कुछ ऐसी बात करते तो जोलिया बाकायदा रो पड़ती, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। जोलिया अब वाकई बेहद जज्बाती होती जा रही है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे गैर जज्बाती बनाया जाए, इमरान ने कहा। यह मसला आपने ही पैदा किया है, आप ही उसे हल करें, ब्लैक जीरो ने कहा। मेरा ख्याल है कि इस मिशन के बाद बहरहाल इस बारे में कुछ सोचूंगा, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि छुहारे खाने को मिल जाएंगे, ब्लैक जीरो ने मुसरत भरे लहजे में कहा। देखो, मैं सोच रहा हूं कि जोलिया को वापस स्विट्जरलैंड भिजवा दिया जाए, उसके अलावा और क्या हो सकता है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और उसके साथ ही उठकर खड़ा हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं, ब्लैक जीरो ने भी उठते हुए कहा। इसके अलावा और कोई हल नजर ही नहीं आता, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार अपने फ्लैट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसे मालूम था कि अब जोलिया उसे तलाश करके मजबूर करेगी कि वो एक्स्ट्रो से माफी मांग ले, और फिर उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। वो जैसे ही फ्लैट में पहुंचा, सुलेमान ने उसे इतला दी कि जोलिया का फोन 2 बार आ चुका है, वो आपसे जरूरी बात करना चाहती है। अच्छा, मैं उसे फोन कर लेता हूँ, इमरान ने कहा और सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। सिटिंग रूम में पहुंचकर इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जोलिया बोल रही हूँ, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जोलिया की आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बज़बान खुद बल्कि बदेहान खुद बोल रहा हूँ। अभी वापस आया हूँ तो सुलेमान ने खुशखबरी सुनाई कि 2 बार तुम्हारा फोन आया है। क्या वाकई मैं इस कदर खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे 2 बार फोन करोगी, इमरान ने आज को जैसे लहजे में बात करते हुए कहा। मेरे फ्लैट पर आओ फौरन, अभी इसी वक्त इंतहाई अहम काम है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। सुलेमान, इमरान ने रिसीवर रखकर ऊंची आवाज में कहा। जी साहब, दूसरे लम्हे सुलेमान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। सुलेमान, मुझे दोबारा जॉर्जिया जाना पड़ रहा है। तुम कह रहे थे कि तुमने काफी दिनों के लिए गांव जाना है, इसलिए तुम चाहो तो 10-12 दिन की छुट्टी कर लो, इमरान ने कहा। आपको ये तो मालूम होगा कि मैंने इतने दिन का जो एजेंडा आपको बताया था उसका क्या होगा, सुलेमान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। हाँ, तुमने बताया था कि चचेरी बहन के मामूजात भाई की साली की पोती की 50वीं सालगिरह है, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। उसके चेहरे पर शरारत के तासुरात पूरी तरह नुमायां थे।
और हमारे यहाँ असूल है कि जितने साल की सालगिरह मनाई जा रही हो उतनी तादाद में 1000 रुपए नकद दिए जाते हैं, और जब आपने खुद ही 50वीं सालगिरह कहा है तो इसलिए 50,000 रुपए तो उसके हुए जिसकी सालगिरह मनाई जा रही है, और फिर वो रिश्ता जिसका नाम आपने लिया है उससे डबल रकम हर रिश्ते के हाथ से गुजरकर सालगिरह मनाने वाली की हाथ में पहुंचेगी। इसलिए 1 लाख तो हुए मेरी चचेरी बहन के, 1 लाख हुए उसके मामूजाद भाई के, और 1 लाख हुए उसकी साली के, और 1 लाख हुए उसकी बेटी के, और फिर सालगिरह मनाने वाले का बेटा भी है। इस तरह इस मद में सिर्फ मुबलिग 5,50,000 रुपए तो सिर्फ सालगिरह के तोहफे के अनायत कर दीजिए, और फिर मेरा वहाँ खर्चा टीए और बिरादरी के तमाम रिश्तेदारों के लिए कपड़ों के जोड़े और नकद रकम उसके अलावा होती है, क्योंकि बहरहाल मैं शहर में काम करता हूँ और जाहिर है बड़े साहब जैसे जागीरदार के इकलौते बेटे का बावर्ची हूँ, इसलिए इन सब अखराजात के लिए कम अज कम 60-70 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। सुलेमान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो इमरान की आंखें फैलती चली गईं। तुम्हारा मतलब है कि ये सब अखराजात सिर्फ सालगिरह के लिए हैं और शादी में क्या होता होगा? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसीलिए तो अब तक कुंवारा फिर रहा हूँ, सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान उसके इस खूबसूरत जवाब पर बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। बावर्ची सुलेमान का मुफलिस कलाश मालिक अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। तुम्हें जिंदा जमीन में दफन करवाने की तैयारियां हो रही हैं और तुम वहां बैठे बकवास कर रहे हो। जल्दी आओ मेरे फ्लैट पर। फौरन दूसरी तरफ से जोलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, क्या किसी में जुर्रत है कि वो जोलिया की मौजूदगी में मेरे खिलाफ सोच सके? इमरान ने कहा। चीफ ने तुम्हें इंतहाई इबरतनाक सजा देने का फैसला कर लिया है। जल्दी आओ ताकि हम मिलकर इस बारे में सोचकर तुम्हारी सजा खत्म कराएं। दूसरी तरफ से इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रखा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या आप अभी जा रहे हैं जॉर्जिया? सुलेमान ने पीछे आते हुए पूछा। नहीं, अभी नहीं, 1-2 रोज बाद जाऊंगा, इमरान ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से उस रिहायशी प्लाजा की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जिसमें जोलिया का फ्लैट था। फ्लैट का दरवाजा बंद था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? डोर फोन से जोलिया की आवाज सुनाई दी। सजाए मौत का मुंतजिर, इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से बगैर कुछ कहे कटक की आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो दरवाजे पर जोलिया मौजूद थी। उसके चेहरे पर हकीकी परेशानी के तसरात नुमायां थे। आओ, जोलिया ने एक तरफ हटते हुए कहा। तुम अब बहुत खौफनाक मजाक करने लग गई हो जोलिया, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। कैसा मजाक? जोलिया ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। यही सजा वाला। किस बात की सजा? मैंने चीफ का निकाब उतार दिया है या चीफ को इसके बिल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है? क्या किया है मैंने? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। आइए इमरान साहब। इमरान के कमरे में दाखिल होते ही वहां मौजूद सफ्तर और कैप्टन शकील दोनों उठ खड़े हुए। इन दोनों के चेहरे भी सुते हुए थे। अरे अरे, क्या हुआ? ये तुम्हारे चेहरों पर गम के तसरात क्यों हैं? मुझे तो तुम्हारे चेहरे देखकर ऐसे लगता है जैसे तुम्हें बहुत अजीज हस्ती को दफनाने के लिए बुलाया गया हो, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। हमारी चीफ से बात हुई है इमरान साहब, लेकिन चीफ तुमको सजा देने पर बजिद है, सफदर ने परेशान से लहजे में कहा। सजा? किस बात की सजा? क्या किया है मैंने? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम जॉर्जिया वाले मिशन में नाकाम हुए हो, जोलिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसुरात उभर आए। जॉर्जिया वाले मिशन में नाकाम? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम लोगों ने कोई जहरीली चीज तो नहीं खा ली जिसने तुम्हारे जहनों को माफ कर दिया है? इमरान ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा।
इमरान साहब, चीफ ने अपने जराये से मालूम कर लिया है कि आपको और हम सब को बाकायदा प्लानिंग के तहत बेवकूफ़ बनाया गया है। डॉक्टर सज्जाद वाकई हलाक हो गया है, लेकिन उसे फार्मूला हासिल कर दिया गया है और अब जॉर्जिया की एक्स लेबॉर्ट्री में इस फार्मूले पर काम हो रहा है। और हम ये समझकर वापस आ गए कि डॉक्टर सज्जाद उन्हें कुछ बताए बगैर हलाक हो गया है। और चूंकि आप लीडर थे और आपकी वजह से ये नाकामी सीक्रेट सर्विस को देखना पड़ी है, इसलिए चीफ ने आपको इंतहाई सख्त सजा देने का फैसला किया है। सफदर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, चीफ के जराए कौन से हैं? नहीं, यह सब गलत है। अगर चीफ ने कहा है तो फिर चीफ का दिमाग खराब हो चुका है। मुझे सर सुल्तान से बात करना होगी। इमरान ने भी वसीले लहजे में कहा और साथ ही उसने रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? नॉनसेंस। सुनो, जो कुछ चीफ ने कहा है वो दुरुस्त है। तुम इन लोगों के हाथों बेवकूफ बने हो और अपनी नाकामी को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करो। वैसे मैंने चीफ से दरखास्त की है कि वो तुम्हें माफ कर दे। इस पर उसने इस हद तक कहा है कि तुम उससे माफी मांग लो तो वो तुम्हें सजा नहीं देगा, इसलिए तुम बस इससे माफी मांगोगे और कुछ नहीं करोगे, जोलिया ने कहा। माफी? किस बात की माफी? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान साहब, आप तो बड़े दिल के मालिक हैं, आप बस माफी मांग लें, इसमें आखिर हर्ज ही क्या है, सफदर ने कहा। हैरत है, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो माफी किस बात की मांगूं, इमरान ने कहा। अगर मैं तुम्हें कहूं तो क्या तुम इनकार कर दोगे? जोलिया ने ऐसे लहजे में कहा जैसे यकीन कामिल हो कि इमरान इनकार नहीं करेगा। मैं इनकार क्यों करूंगा? तुम कहकर तो देखो, एक बार नहीं 3 बार यस कहूंगा, इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। मैं संजीदगी से बात कर रही हूं और तुम मजाक में ले जा रहे हो। तुम्हारी जान हकीकी खतरे में है, जोलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो चीफ अब इस हद तक गिर गया है तो फिर सुनो, अब ये चीफ ही नहीं रहेगा। अगर उसे चीफ रहना है तो फिर उसे तुमसे माफी मांगना होगी, इमरान ने यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी और जोलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जोलिया बोल रही हूँ, जोलिया ने कहा। एक्स्ट्रो, इमरान मौजूद है यहाँ? दूसरी तरफ से कहा गया। यस सर, मौजूद है, लेकिन वो बज़िद है कि उसने दानिस्ता कोई गलती नहीं की, जोलिया ने अपनी तरफ से बात करते हुए कहा। उसे रिसीवर दो, दूसरी तरफ से कहा गया तो जोलिया ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया और साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बज़बान खुद बल्कि बदहान खुद बोल रहा हूँ। इमरान की जबान अपने मखसूस अंदाज में रवां हो गई। क्या तुम्हें बता दिया गया है कि इस बार तुम अपने मिशन में नाकाम रहे हो? चीफ ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। हाँ, बता दिया गया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि मैंने अपने तौर पर तमाम अमूर को चेक कर लिया था, इमरान ने जवाब दिया। हाँ, जोलिया ने मुझे जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक वाकई तुमने अपने तौर पर पूरी तसल्ली की थी, इसलिए मैंने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब तुम्हें इस नाकामी की कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अब तुमने इस नाकामी को इस अंदाज में कामयाबी में तब्दील करना है कि फार्मूला भी वापस आ जाए और साथ ही लेबॉर्ट्री भी तबाह करनी है, ताकि किसी को भी मालूम ना हो सके कि फार्मूला वापस पाकेशिया पहुंच चुका है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। देखा, खुद ही भाग गया, इमरान ने बड़े फातिहाना अंदाज में जोलिया और दूसरे साथियों की तरफ देखते हुए कहा और वो सब बेइख्तियार हंस पड़े। चीफ बेहद अजीम आदमी है, समझे? अब बताओ क्या करना है, जोलिया ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। उसे देखकर यही अंदाजा हो रहा था कि इमरान को माफी मिलने पर उसे हकीकतन बेहद मुसरत हुई है। करना क्या है? जाकर लेबॉर्ट्री तबाह करनी है, लेकिन यह काम तो मैं अकेला भी कर सकता हूं, इमरान ने कहा। नहीं, पूरी टीम जाएगी,
जोलिया ने आंखें निकालते हुए कहा। पूरी टीम? क्या हमने वहां फुटबॉल मैच खेलना है? इमरान ने चौंक कर कहा। पूरी टीम से मेरा मतलब है कि हम चारों जो पहले गए थे, जोलिया ने जवाब दिया। लेकिन इस तरह तो डैनी को फिर इत्तला मिल जाएगी, जबकि अब वो मुतमईन होगी, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, आप इस मामले में संजीदा नहीं हो रहे। उसकी भी कोई वजह है, कैप्टन शकील ने पहली बार बोलते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि चीफ को गलत रिपोर्ट दी गई है, या फिर चीफ सिर्फ आदी हो गया है लेबॉर्ट्रियां तबाह कराने का। इस बार चूंकि लेबॉर्ट्री तबाह किए बगैर वापस आ गए हैं, इसलिए उसने ये चक्कर चलाया है, इमरान ने मुंह बनाकर जवाब देते हुए कहा। और अगर चीफ की इत्तला दुरुस्त साबित हुई तब? शकील ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ये तो वाकई सोचने की बात है। ठीक है, मुझे पहले चेकिंग कर लेनी चाहिए, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एक्स्ट्रो। राब्ता कायम होते ही मखसूस आवाज सुनाई दी। एक्स्ट्रो का नाम सुनकर जोलिया समेत सब बेख्तियार चौंक पड़े। अली इमरान बोल रहा हूँ, क्या ये बात हतमी है कि डॉक्टर सज्जाद से फार्मूला हासिल कर लिया गया है और मुझे वाकई अहमक बनाया गया है? इमरान ने कहा। हाँ, डैनी ने जो रिपोर्ट व्हाइट शीडो के चीफ को दी है, उसके मुताबिक उसने तुम्हें अहमक बनाया है, और साथ ही उसने तुम्हारे जूते के तलवे में 5-5 लगा दिया, और उसकी वजह से वो तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू सुनती रही, बल्कि उसने उसे टेप भी कर लिया, और वो टेप भी व्हाइट शीडो के चीफ आर्चर के पास पहुंचा दिया गया। आर्चर ने एक और एजेंट को भी इस काम पर मामूर किया हुआ था, और उस एजेंट का नाम ड्रैक था। उसने आर्चर को रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक उसने लेबॉर्ट्री के साइंसदान डॉक्टर विलमोट को खसूसी तौर पर उसकी दोस्त लड़की वीरा के पास उसके फ्लैट में भिजवाया, और उसके साथ साथ उसने अपने एक आदमी को कहा कि वो तुम्हें कार्ड पर रिहायशी प्लाजा का नाम, फ्लैट का नंबर और डॉक्टर विलमोट और एक्स लेबॉर्ट्री के बारे में लिख कर दे दे। वो कार्ड तुम्हें क्लब में दिया गया था। उसके बाद तुम जोलिया के साथ उस जगह पहुंचे। कार्ड तुम्हारे पास मौजूद था। डॉक्टर विलमोट की जेब में एक टेप रिकॉर्डर मौजूद था, जिसका बटन उसने प्रेस कर दिया, और इस तरह तुम्हारे और उस डॉक्टर के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू ड्रैक तक पहुंच गई। और आखिरी बात यह कि आर्चर ने एक मर्द और एक औरत को खसूसी तौर पर जॉर्जिया से पाकेशिया तुम्हारे साथ भिजवाया, जो रास्ते में तुम्हारे साथ साथ रहे, और उन्होंने यहाँ आकर होटल लॉर्ड के इंटरनेशनल पब्लिक बूथ से क्रॉस कॉल करके आर्चर को रिपोर्ट दी कि तुम सब वापस पाकेशिया पहुंच चुके हो, और फिर ये सब टेप्स इस आर्चर के पर्सनल सेक्रेटरी से हासिल कर ली गई हैं और मेरे पास पहुंच चुकी हैं। उसके बाद आर्चर ने क्रांस के सेक्रेटरी वजारत साइंस को फोन पर इतला दी कि तुम्हें बेवकूफ बनाकर वापस भिजवा दिया गया है, जिस पर वजारत साइंस ने सेक्रेटरी ने भी इत्मीनान का सांस लिया और कहा कि अब इस फार्मूले को इत्मीनान से एक्स लेबॉर्ट्री में काम होता रहेगा, और इस गुफ्तगू की टेप भी मेरे पास पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ से चीफ ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा तो इमरान के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात फैलते चले गए। ओह वेरी बैड, ये तो बाकायदा प्लानिंग के साथ हमें अहमक बनाया गया है। अगर आप अपने मखसूस जराये से चेक न कराते तो बहुत बुरा होता, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हारे हर मिशन के बाद जोलिया की तरफ से दी गई रिपोर्ट की बाकायदा अपने जराये से चेकिंग कराता हूँ, चीफ ने कहा। मुझे मालूम है चीफ, बहरहाल अब क्या हुक्म है? इस रीमिशन पर किसको मेरे साथ जाना होगा? इमरान ने कहा। डॉक्टर विलमोट का कदोकामत किससे मिलता है? दूसरी तरफ से चीफ ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, मैं समझ गया कि आप किस अंदाज में काम कराना चाहते हैं। वेरी गुड, वाकई ये बेहतरीन आइडिया है, लेकिन चीफ, डॉक्टर विलमोट का कदोकामत हम में से किसी से भी नहीं मिलता, इमरान ने कहा। ओके, फिर वही टीम तुम्हारे साथ जाएगी जो पहले गई थी, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया।
हैरत है, चीफ ने शायद कोई जन्नात काबू में रखे हैं कि उसे यहाँ बैठे बैठे सब कुछ मालूम हो जाता है, इमरान ने रिसीवर रखते हुए कहा। इमरान साहब, चीफ ने डॉक्टर विल्मोट वाली बात सोची तो खूब है। अगर डॉक्टर विल्मोट का कदोकामत हम में से किसी से मिलता होता तो वाकई ये मिशन बड़ी आसानी से मुकम्मल हो जाता, सफदर ने कहा। चीफ वाकई चीफ है, जोलिया ने इस अंदाज में कहा जैसे चीफ की नहीं बल्कि अपनी तारीफ कर रही हो। तनवीर यहाँ नहीं आया क्या? उसे नहीं बुलाया था तुमने? इमरान ने कहा। मैंने उसके फ्लैट पर फोन किया था लेकिन वो मौजूद नहीं था, मैंने पैगाम रिकॉर्ड कराया, जोलिया ने कहा। और अभी उसका फिक्रा खत्म हुआ था कि कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। बुजुर्ग कहते हैं कि शैतान को याद करो तो शैतान पहुंच जाता है, ये लाजमन तनवीर होगा, इमरान ने कहा तो सब हंस पड़े। आप बैठे, मैं दरवाजा खोलता हूँ, सफदर ने जोलिया से उठते देखकर कहा और फिर उठकर तेजी से कदम बढ़ाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।